जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किया था कि हवाई गैस जहाज में कौन सा गैस डाला जाता है और वोटिंग इंक में किसका इस्तेमाल किया जाता है, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखे थे। और आने के दोस्तों डिफरेंट एलिमेंट का कहाँ कहाँ पे किसका यूज किया जाता है, इनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चन या कंसेप्ट देख रहे थे हर एक एलिमेंट के बारे में। तो कल हमने दोस्तों आधा देखा था, आधा हम आज कंप्लीट करेंगे। आज हम यहाँ पे दोस्तों जो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे निक्टोजन कहा जाता है। ग्रुप 15 एलिमेंट को क्या कहा जाता है? निक्टोजन कहा जाता है, या तो नाइट्रोजन ग्रुप कहा जाता है, या तो इसे नाइट्रोजन ग्रुप कहा जाता है। अब ग्रुप 15 की बात करें दोस्तों तो इसमें कौन कौन सा तत्व होता है? तो पहला क्या है? नाइट्रोजन है, फिर क्या है? फास्फोरस है, फिर आर्सेनिक है, फिर एंटीमनी है, फिर क्या है? एंटीमनी है, उसके बाद क्या है? बिस्मथ है। तो ये तत्व किसका है दोस्तों? ग्रुप 15 का तत्व है। क्या है? ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो इनसे संबंधित हम क्वेश्चन को देखेंगे और कंसेप्ट को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ किसके बारे में जानेंगे? नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे। तो नाइट्रोजन का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो नाइट्रोजन का दोस्तों इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है मेनली, ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने दोस्तों चिप्स वगैरह खाया होगा। जैसे चिप्स, बहुत तरह का चिप्स आजकल देखने को मिलता है, जैसे कुरकुरे हो गया, लेज हो गया, और डिफरेंट टाइप्स का दोस्तों चिप्स है। तो इन चिप्स के पैकेट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चिप्स जो है वो खराब ना हो। चिप्स क्या हो? खराब ना हो। अब दूसरा इस्तेमाल इसकी बात करें दोस्तों, तो इसे टायर में, यानी कि जो एरोप्लेन का टायर होता है उसमें इसे डाला जाता है। एरोप्लेन एरोप्लेन के टायर में, एरोप्लेन के टायर में, एरोप्लेन के टायर में डाला जाता है। अच्छा, एक विशेष बात दोस्तों कि इसे एरोप्लेन के टायर में क्यों डाला जाता है? इसको एरोप्लेन के टायर में डालने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? कि ये गैस जो है वो हल्का होता है। ये क्या होता है? हल्का होता है। और साथ ही साथ क्या होता है? सूखा होता है। क्या होता है? सूखा होता है। हल्का होता है, सूखा होता है, और जल्दी से दोस्तों इसमें आग नहीं पकड़ता है। आग मतलब नहीं लगता है। आग नहीं लगता है, इसीलिए इसे कहाँ पे डाला जाता है? इसे एरोप्लेन के टायर में डाला जाता है। तो ये गुण होने के कारण एरोप्लेन के टायर में डाला जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है। क्योंकि आसमान में उड़ता है दोस्तों, तो वजन बढ़ाने के लिए इसे इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। अगर भारी होगा तो वजन बढ़ सकता है, और सूखा भी होता है, और आग नहीं लगता है। आग नहीं लगता है कब दोस्तों? जब रनवे पे एरोप्लेन को उतारा जाता है, तो उस टाइम उतारा जाता है, या टेक ऑफ किया जाता है, उस टाइम रनवे पे एरोप्लेन दौड़ती है तो उस टाइम इतना हीट हो जाता है टायर कि वो आग लगने की संभावना बन सकता है। लेकिन नाइट्रोजन क्या है? जल्दी से आग नहीं पकड़ता है, इसीलिए नाइट्रोजन को एरोप्लेन के टायर में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका और इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो इसका और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका इस्तेमाल और कहाँ पे? ठंडा करने में, यानी कि कोई वस्तु को कूलिंग करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठंडा करने में, ठंडा करने में, ठंडा करने का सेंस मतलब कूलिंग करने में, कूलिंग करने में। और अगर इसका और इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन पाया जाता है, पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अब ये जितना भी देख रहे हैं आप दोस्तों, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये जैसे कि ये चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन होता है। एरोप्लेन के टायर में कौन सा गैस डाला जाता है? नाइट्रोजन डाला जाता है। ठंडा करने में, ठंडा करने में नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ये सारा क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म ये हो जाते हैं। अगला क्या है दोस्तों? फॉस्फोरस। क्या है? फॉस्फोरस। तो सबसे पहले दोस्तों, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 15 होता है।
एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15 होता है। तो अब फॉस्फोरस की बात करें दोस्तों, तो फॉस्फोरस का अलग अलग कलर में पाया जाता है। वाइट कलर में भी पाया जाता है, रेड कलर में भी पाया जाता है, और ब्लैक कलर में भी पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों जो वॉयलेट कलर होता है इसमें भी पाया जाता है। तो ये अन्य कलर में भी पाया जाता है। लेकिन इनमें से दोस्तों कौन सा कितना रिएक्टिव है, कितना कहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में बात करते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस यानी कि सफेद फॉस्फोरस के बारे में। व्हाइट यानी कि क्या? सफेद, सफेद फॉस्फोरस, सफेद फॉस्फोरस। सफेद फॉस्फोरस क्या है दोस्तों? ये एक्चुअली में क्या है? हाईली रिएक्टिव है। ये क्या है? ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील व्हाइट फॉस्फोरस क्या होता है? ज्यादा अभिक्रियाशील है, और ज्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ये हवा के संपर्क में आता है तो आग पकड़ लेता है। क्या होता है? आग पकड़ लेता है। इसीलिए हवा के संपर्क से बचाने के लिए इसे पानी में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव या तो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत से जादूगर ऐसे आते हैं कि वो हवा में आग लगा के दिखा देते हैं। तो वो जादूगर नहीं है, वो साइंस का कंसेप्ट है। क्योंकि फास्फोरस को जैसे हवा में लाएंगे तो हवा में आने में पकड़ लेता है। क्या होता है? आग पकड़ लेता है। तो वो फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस के कारण ऐसा होता है। अब इसके अलावा दोस्तों इसमें से और कौन कौन से हैं? हमने व्हाइट फास्फोरस के बारे में देखा। अब रेड फास्फोरस का दोस्तों इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो माचिस माचिस होता है, जो माचिस होता है वहां पे रेड फास्फोरस यानी कि लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। लाल फास्फोरस का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? माचिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो ये आपने देखा होगा, तो ये आपने दोस्तों देखा होगा कि माचिस हर कोई इस्तेमाल करता है। तो माचिस में क्या होता है? रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। रेड फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, ब्लैक कलर जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। यानी कि जो ब्लैक फास्फोरस होता है, ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। अब एक बात और दोस्तों, कि नाइट्रो जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस दो तत्व दोस्तों, एक कैल्शियम होता है, कैल्शियम, और दूसरा तत्व क्या है? फास्फोरस, फास्फोरस। इन दोनों तत्व दोस्तों दांत तथा हड्डी में पाया जाता है। ये दोनों तत्व कहाँ पे? दांत तथा, दांत तथा, दांत तथा हड्डी में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया है कि दांत और हड्डी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा गया कि माचिस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो रेड फास्फोरस पाया जाता है, और व्हाइट फास्फोरस ज्यादा विक्रियाशील है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों, सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगला तत्व हमारा क्या हो जाता है दोस्तों? आर्सेनिक। क्या होता है? आर्सेनिक। तो आर्सेनिक का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? सबसे पहले हम इसका एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे। तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33। कितना होता है? 33। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 33 होता है। अब इसका इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो कहाँ कहाँ पे किया जाता है? कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो सबसे पहला यूज यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये लेड के साथ, लेड यानी कि जो शीशा होता है उसके साथ, यानी कि लेड और आर्सेनिक को कार की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कार की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेड और आर्सेनिक को मिला करके कार की बैटरी में इस्तेमाल, यानी कि कार की बैटरी बनाने में, कार की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बनाने में किया जाता है। अब दूसरा और इसके बारे में अगर हम जानने की बात करेंगे दोस्तों, तो आर्सेनिक का इस्तेमाल और कहाँ पे लगाया जाता है, किया जाता है? तो आपने दोस्तों लकड़ी, लकड़ी के टुकड़े को देखा होगा दोस्तों। लकड़ी
में बहुत सारे कीड़े पकड़ लेते हैं। जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसमें बहुत सारे कीड़े पकड़ लेते हैं। तो लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए, लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। आपने दोस्तों आर्सेनिक का इस्तेमाल ये भी देखा होगा कि हथियार जितने जितने जो होते हैं, बहुत सारे हथियार में जो वेपन यानी कि हथियार जो होते हैं दोस्तों, हथियार, उसमें आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? आर्सेनिक, यानी कि हथियार बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है आर्सेनिक का, हथियार बनाने में। लेकिन एक बात और यहाँ पे दोस्तों जो नोट करके आप लिख सकते हैं कि ये हमारा जो आर्सेनिक है ये बहुत खतरनाक है। आर्सेनिक क्या है? बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक यानी डेंजरस है दोस्तों। खतरनाक, बहुत खतरनाक है यानी कि डेंजरस है। लेकिन तो बहुत खतरनाक के कारण इसे बैन करके रखा है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है के कारण इसका यूज इसका यूज क्या है? बैन करके रखा हुआ है। क्या है? बैन है। इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप, आर्सेनिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए इसे बैन करके रखा हुआ है। अब अगला तत्व क्या है हमारा दोस्तों? एंटीमनी। क्या है? एंटीमनी। तो एंटीमनी का दोस्तों सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है? तो एटॉमिक नंबर किसका कितना है? 51 है। कितना है? 51 है। कितना है दोस्तों? 51 है। अब इसका इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो इसका भी इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है? तो इसे भी दोस्तों लेड एसिड बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। तो लेड एसिड बैटरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? एंटीमनी का इस्तेमाल किया जाता है बैटरी बनाने में। बैटरी बनाने में बैटरी बनाने में। अब एंटीमनी का और कहाँ पे इस्तेमाल है? तो एंटीमनी का दोस्तों आग बुझाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटीमनी का इस्तेमाल कहाँ पे? आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों एंटीमनी की और की बात करें तो इसे सेमीकंडक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है दोस्तों? जो धातु और अधातु के जैसा दोनों बिहेव करे, धातु और अधातु के तरह दोनों बिहेव करे तो वो सेमीकंडक्टर होता है या तो उपधातु कहलाता है। तो ये उपधातु ही है। एंटीमनी क्या है? एक उपधातु है। तो ये धातु की तरह भी बिहेव करता है और अधातु की तरह भी बिहेव करता है। तो ये सेमीकंडक्टर के रूप में सेमीकंडक्टर के रूप में सेमीकंडक्टर के रूप में सेमीकंडक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर के रूप में दोस्तों कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है? तो सेमीकंडक्टर के रूप में इसका दोस्तों डायोड बनाने में, जितने प्रकार के डायोड होते हैं उसमें बनाने में, और डायोड बनाने में, और जो और इंफ्रारेड डिटेक्टर्स जो होते हैं दोस्तों उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंफ्रारेड डिटेक्टर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका दोस्तों एंटीमनी का कहीं कहीं एलॉय के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों यहाँ पे एंटीमनी के बारे में हो गया। अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों? बिस्मथ। क्या है? बिस्मथ। तो बिस्मथ का सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम एटॉमिक नंबर को देखेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 83 है। कितना है दोस्तों? 83 है। 83 है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? आई इन्फेक्शन मेडिसिन के रूप में। जब आंख में दोस्तों कोई इन्फेक्शन हो जाता है या तो ड्रॉप वगैरह बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आई इन्फेक्शन के रूप में, आई इन्फेक्शन मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मेडिसिन का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसमें? मतलब आंख का दोस्तों जो ड्रॉप वगैरह बनाया जाता है तो उसमें बिस्मथ का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों बिस्मथ जो है ना ये नॉन टॉक्सिक है। क्या है? नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक का मतलब क्या है दोस्तों? ये जहरीला नहीं है। जहरीला नहीं है। जहरीला नहीं होता है। बिस्मथ जहरीला नहीं होता है। तो ये जहरीला नहीं होने के कारण इसका दोस्तों जहरीला नहीं होने के कारण दोस्तों इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक पिगमेंट के रूप में किया जाता है। कॉस्मेटिक पिगमेंट के रूप में, कॉस्मेटिक
पिगमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ब्यूटी पार्लर में दोस्तों महिलाएं क्या करती है, तरह तरह का कॉस्मेटिक यानी कि पाउडर वगैरह, पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, बहुत सारे श्रृंगार होता है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो उन सारे प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि श्रृंग इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों, ब्यूटिशियन के लिए, जो ब्यूटिशियन के लिए होता है, ब्यूटिशियन के लिए, तो उनके लिए ये कॉस्मेटिक पिगमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक पिगमेंट के रूप में। और इसका और कहाँ कहाँ पे इसको दोस्तों इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो और इलेक्ट्रोकैटालिस्ट के रूप में, इलेक्ट्रोकैटालिस्ट के रूप में। इलेक्ट्रोकैटालिस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोकैटालिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब क्या होता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी रिएक्शन या अभिक्रिया को तेज करना या कम करना, वो उत्प्रेरक का काम होता है। किसी भी रिएक्शन या अभिक्रिया को क्या करना, तेज करना या कम करना, कैटलिस्ट का या उत्प्रेरक का काम होता है। तो ये उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। अगला दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम एंटी डायरिया नामक दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी डायरिया नामक दवा बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी डायरिया नामक दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दवा बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा दोस्तों बिस्मथ हो गया। अब अगला क्या है दोस्तों हमारा, तो अगला क्या है दोस्तों, कार्बन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कार्बन की बात करें, अब हमारा कौन सा तत्व आ गया, ग्रुप 14 एलिमेंट आ गया, यानी कि जो समूह 14 से संबंधित जितने भी होगा उनसे संबंधित देखेंगे। तो ग्रुप 14 का एलिमेंट में क्या है दोस्तों, उसे कार्बन ग्रुप कहा जाता है। कार्बन से शुरू होता है, इसलिए कार्बन ग्रुप कहा जाता है। तो ग्रुप 14 में कौन कौन सा एलिमेंट है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है ग्रुप 14 में, कार्बन आता है, फिर कौन आता है, सिलिकॉन आता है, फिर हमारा क्या आएगा, जर्मेनियम आएगा, फिर अगला क्या होगा, टीन होगा, यानी कि एसएन जिसको हम कहते हैं। फिर हमारा क्या होगा, लेड यानी कि सीसा जो होगा। उसके बाद हमारा दोस्तों क्या आता है, लेंथेनाइड और एंटीनाइड ग्रुप में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों कार्बन से संबंधित अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन का दोस्तों इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है, आप देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, कार्बन का क्या होता है, कार्बन एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने अगर दोस्तों 11 12 साइंस स्ट्रीम से पढ़ा होगा तो आपको कार्बनिक कंपाउंड मालूम होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मालूम होना चाहिए। तो वैसे कंपाउंड जो कार्बन से बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, वो कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, CH4 हो गया, C2H5 हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। या तो C25OH हो गया, ये सारे के सारे क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं, या ऑर्गेनिक यौगिक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक यौगिक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अरे ऑर्गेनिक यौगिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनिक यौगिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक बनाने के लिए बहुत सारे, जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हम कार्बन से और बात करें, तो कार्बन से हमारा क्या बना है, हीरा की बात करें या डायमंड जो हमारा है, कार्बन से ही मिलकर के बना है। क्या है, कार्बन से मिलकर बना है। ग्रेफाइट की बात करें दोस्तों, जो पेंसिल होता है, तो ग्रेफाइट भी किससे बना है, कार्बन से ही बना है। ग्रेफाइट जो पेंसिल वगैरह दोस्तों हम लिखने का इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल वगैरह जो है जिससे स्केच वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ग्रेफाइट भी किससे बना है, कार्बन से ही बना है। अब दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट और क्या क्या है, इनसे संबंधित देख सकते हैं। तो कार्बन का और इस्तेमाल दोस्तों, इसका कार्बन का जो आइसोटॉप्स होता है, तो C12, कार्बन का C12 आइसोटॉप्स होता है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, आइसोटॉप्स कार्बन C12 का इस्तेमाल जितने भी तत्व है, जितने भी तत्व है, तो उनका द्रव्यमान पता करने के लिए आइसोटॉप C12 का इस्तेमाल किया जाता है।
अन्य तत्वों का द्रव्यमान या तो मास पता करने के लिए C12 का इस्तेमाल किया जाता है। द्रव्यमान पता करने के लिए, द्रव्यमान को पता करने के लिए, किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन C12 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा क्या है दोस्तों? कार्बन 14। क्या है? कार्बन 14, जो दोस्तों बहुतों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुतों बार पूछा गया है। तो कार्बन 14 कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग में। अभी कार्बन डेटिंग क्या है दोस्तों? तो कार्बन डेटिंग का मतलब है कि कोई वस्तु कितना पुराना है, या कोई जीवाश्म कितना पुराना है, उसका पता लगाने के लिए, जीवाश्म का उम्र या कितना पुराना है पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए, यानी कि दोस्तों आर्कियोलॉजी जो लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पुरातत्व विभाग वाले, आर्कियोलॉजिस्ट या तो पुरातत्व विभाग वाले इसका इस्तेमाल करते हैं पता लगाने के लिए कि कोई वस्तु कितना पुराना है। अब तो हमारा यहाँ पे दोस्तों कार्बन से संबंधित लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया है दोस्तों। अच्छा, एक बात और दोस्तों, कार्बन के बारे में यहाँ पे एक चीज और आप लिख सकते हैं कि कार्बन जो है, अच्छा कार्बन जो है दोस्तों, कार्बन क्या है? एक पहली बात तो कार्बन से कार्बन 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 मिला करके क्या डायमंड बना लेता है। तो कार्बन एक अपने से भी रिएक्शन करके बड़े तत्वों को बना सकता है, और अन्य तत्वों से भी रिएक्शन कर सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर CaCO3 हो गया। तो ये कार्बन का ये क्या है? सम्मिश्र कंपाउंड है, यानी कि N के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, यानी कि ये स्वतंत्र भी रह सकता है और अस्वतंत्र भी होता है। स्वतंत्र कब रहेगा? जब ये हीरा बना तो ये स्वतंत्र है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जब स्वतंत्र नहीं है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कभी कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो कभी N के साथ रिएक्शन करता रहता है। तो ये स्वतंत्र भी रह सकता है और स्वतंत्र भी नहीं रह सकता है। तो ये बात भी दोस्तों याद रखिएगा। अगला हमारा क्या है दोस्तों? सिलिकॉन। अगला क्या है? सिलिकॉन। तो सबसे पहले दोस्तों सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14 है। कितना है? 14 है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जा सकता है? इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों इसको, ये सिलिकॉन क्या है? हमारा एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब दोस्तों, ये करंट भी फ्लो कर सकता है और नहीं भी फ्लो कर सकता है, यानी कि ये उपधातु है। क्या है? उपधातु है, या तो ये मेटेलॉइड है। उपधातु या तो मेटेलॉइड है। तो उपधातु का क्या मतलब है दोस्तों? कि ये करंट इसके थ्रू से पास भी हो सकता है, नहीं भी पास हो सकता है। तो सेमीकंडक्टर, सबसे पहले सेमीकंडक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा? सोलर सेल्स में। सोलर सेल्स में, यानी कि दोस्तों जब सोलर प्लेट का बनाया जाता है तो सोलर प्लेट में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर प्लेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसका सिलिकॉन की बात करें दोस्तों, तो ये कंस्ट्रक्शन साइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट में, कंस्ट्रक्शन में इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब ग्लास का कोई वस्तु बनाना हो तब सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। या तो दोस्तों सैंड या तो बालू या सीमेंट जो बनाना होता है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? बिल्डिंग वगैरह बनाने में, तो सीमेंट बनाने में किसका इस्तेमाल? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। सैंड का इस्तेमाल किया जाता है, और सीमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए सिलिकॉन का। अब और एक एक बात और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, कि जितने भी यानी कि सिलिकॉन या तो उप धातु होते हैं, यानी कि मेटेलॉइड या उप धातु, मेटेलॉइड या तो उप धातु, उप धातु जैसे कि दोस्तों अगर हम एक कॉपर का वायर लेते हैं, उसमें हम अगर करंट पास करवाएंगे तो करंट पास होगा। लेकिन जब हम कॉपर का वायर में गर्म करेंगे तो उसका करंट क्या होगा? थोड़ा सा कम फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? कम फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम उप धातु को गर्म करेंगे, उप धातु को गर्म करने पर जो करंट या तो धारा प्रवाहित जो होगा वो तेज होता है। धारा प्रवाहित क्या होगा? गर्म करने पर धारा प्रवाहित तेज होना शुरू होता है, यानी कि ज्यादा तेज होता है, पहले के अपेक्षा ज्यादा फ्लो करता है, धारा प्रवाहित तेज होता है, तेज होता है। तो ये जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। धातु की तुलना में ये क्या होता है? उल्टा होता है करंट के मामले में। अब हमारा अगला तत्व क्या है दोस्तों? जर्मेनियम। अगला तत्व क्या है? जर्मेनियम। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 32 है। कितना है? 32 है। अब इसका इस्तेमाल क्या है दोस्तों? जर्मेनियम भी हमारा क्या है? एक मेटेलॉइड है, यानी कि उप धातु है।
जर्मेनियम क्या है हमारा उपधातु है। तो जब उपधातु है तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे, सेमीकंडक्टर या उपधातु के रूप में ही किया जाएगा। सेमीकंडक्टर या तो उपधातु के रूप में ही किया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, डायोड बनाने में। डायोड्स बनाने, जैसे कि दोस्तों पीएन जंक्शन डायोड होता है, डायोड तरह बहुत तरह का प्रयोग डायोड होता है, तो उसमें से डायोड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और सोलर सेल्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर उपधातु जितना भी होता है दोस्तों उसका सोलर सेल्स में इस्तेमाल किया ही जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल और बात करें दोस्तों तो ऑप्टिकल फाइबर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमारे पास नेटवर्क अगर पहुंच रहा है तो नेटवर्क कैसे पहुंच रहा है, तो सबसे बहुतों सारा दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर के समुद्र के माध्यम से इसको बिछाया गया है। जैसे रिलायंस ने बिछाया, बहुत सारे हर एक कंपनी अपना अपना ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाता है गांव से शहर तक, उसी के माध्यम से हमारा नेटवर्क पकड़ता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर में भी जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों, तो अगला तत्व हमारा क्या है, टीन है। क्या है, टीन है। तो टीन का एटॉमिक नंबर कितना है, टीन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 50 है, यानी कि 50 है। कितना है, 50 है, यानी कि 50 है। क्या है, 50 है। अब देखिए दोस्तों टीन का इस्तेमाल मेनली कहाँ पे किया जाता है, टीन का इस्तेमाल मेनली कहाँ पे किया जाता है, तो इसको दोस्तों एलॉय के रूप में किया जाता है। एलॉय के रूप में दोस्तों कौन सा तत्व, तो अगर हमको दोस्तों सोल्डर बनाना है, सोल्डर यानी कि वेल्डिंग सोल्डर, सोल्डर मतलब क्या, वेल्डिंग सोल्डर, सोल्डर बनाना है तो इसमें हमारा कहाँ क्या क्या होता है, पीवी प्लस एस एन, यानी कि लेड और टीन होता है। तो टीन का इस्तेमाल हम सोल्डर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रॉन्ज बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यानी कि सोल्डर ब्रॉन्ज एक क्या है, सोल्डर सॉरी ब्रॉन्ज क्या है, एक एलॉय है। तो ब्रॉन्ज बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है दोस्तों, कांसा होता है, यानी कि कांस्य जिसको हम बोलते हैं, ब्रॉन्ज मेडल वगैरह जो ओलंपिक वगैरह में दिया जाता है, तो यही ब्रॉन्ज होता है। तो ब्रॉन्ज में क्या होता है दोस्तों, कॉपर होता है और टीन होता है। क्या होता है, कॉपर और टीन होता है। तो टीन का इस्तेमाल किस कहाँ कहाँ पे, दो एलॉय बनाने के लिए, या सोल्डर और ब्रॉन्ज, सोल्डर और ब्रॉन्ज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों टीन का इस्तेमाल दो दो एलॉय में, एक सोल्डर और दूसरा ब्रॉन्ज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों, लेड। क्या है, लेड। अब लेड का एटॉमिक नंबर की बात करें तो लेड का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, 82। कितना होता है, 82 होता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो स्टार्टिंग में हमने एक देखा था दोस्तों कि लेड एसिड बैटरी बनाने में किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेड एसिड बैटरी बनाने में लेड एसिड बैटरी बनाने में। और ये बैटरी का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, कार में किया जाएगा। कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कार में किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका और इस्तेमाल दोस्तों रेडिएशन शील्डिंग में, जैसे कि कहीं पे ज़्यादा अधिक मात्रा में रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन शील्डिंग के रूप में, रेडिएशन शील्डिंग, रेडिएशन शील्डिंग, रेडिएशन शील्डिंग, रेडिएशन शील्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेडिएशन शील्डिंग का मतलब क्या दोस्तों, विकिरण सुरक्षा, विकिरण सुरक्षा कवच, विकिरण सुरक्षा कवच। तो जब रेडिएशन कहीं से दोस्तों अधिक मात्रा में आता है तो उस रेडिएशन को रोकने के लिए लेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला तत्व हमारा दोस्तों, अगला ग्रुप कौन सा आ गया अब दोस्तों, अगला ग्रुप कौन सा है, 13, यानी कि 13 नंबर का ग्रुप अगला है। कौन सा है, 13 नंबर का ग्रुप अगला है। तो 13 नंबर के अंदर में दोस्तों, यानी कि ग्रुप 13 में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, और इसे दोस्तों बोरॉन है तो बोरॉन ग्रुप कहा जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, बोरॉन आएगा, फिर क्या आएगा, एल्युमिनियम आएगा, उसके बाद क्या है दोस्तों, गैलियम आएगा, उसके बाद क्या है, ये गैलियम धातु है। उसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, इंडियम आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टिटेनियम आएगा। क्या आएगा, टिटेनियम आएगा, टिटेनियम आएगा। तो अगला हमारा, अब इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों ब्रॉन का, तो ब्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। ब्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो ब्रॉन का दोस्तों इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ब्रॉन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो सबसे पहला दोस्तों इसे ग्लास बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।
कहाँ पे? ग्लास बनाने में। और दोस्तों इसका इस्तेमाल सिरेमिक्स बनाने में किया जाता है। कहाँ पे? सिरेमिक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी दोस्तों मिट्टी के पदार्थ जहाँ पे बनाया जाता है उसे सिरेमिक्स बनाने में किया जाता है। और अगर इसकी बात करें दोस्तों तो इसका इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने में भी किया जाता है। डिटर्जेंट्स बनाने में भी इसका, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है दोस्तों, डिटर्जेंट पाउडर मतलब क्या? डिटर्जेंट डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डिटर्जेंट पाउडर अगर आ रहा है दोस्तों तो इसका मतलब क्या है? क्लीनिंग के लिए, साफ सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। क्लीनिंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, यानी कि साफ सफाई के प्रोडक्ट, सामान, साफ सफाई का सामान बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साफ सफाई का इस्तेमाल बनाने में किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? एग्रीकल्चर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में। तो कृषि में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो कृषि में जब कोई प्लांट नहीं बढ़ता है तो उस प्लांट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो प्लांट को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बोरॉन का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है। सबसे पहली बात दोस्तों, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। अब एल्युमिनियम का दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो हमारे जो एसी करंट होता है वो ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो वायर पहुंचाया जाता है, एसी करंट, तो एसी करंट के पावर ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पावर ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन में मतलब एसी करंट का सप्लाई करने के लिए, एसी करंट का सप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है? पावर सप्लाई का, यानी कि पावर ट्रांसमिशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम का। और अगर इसका और इस्तेमाल की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है दोस्तों? यातायात में, यातायात सुविधा में। यातायात मतलब जो वाहन वगैरह यातायात होते हैं उसमें, तो वाहन में इसका देखिए दोस्तों, एक्चुअली एल्युमिनियम क्या है ना कि हल्की धातु है। एल्युमिनियम क्या है? हल्की धातु है। तो ये हल्की धातु होने की वजह से इसको एरोप्लेन में इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये ऊपर आसानी से उड़ सके, क्योंकि वजन अगर भारी हो जाएगा तो वो ऊपर ले जाने में दिक्कत होगा। तो एरो एरो यानी कि एल्युमिनियम का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? एरोप्लेन में किया जाता है, कार में किया जाता है। और दोस्तों ये हल्का होगा तो जाहिर सी बात है कि इसको रॉकेट में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये हल्का है तो रॉकेट बनाने में, तो ट्रांसपोर्टेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यातायात सुविधा में किया जाता है, एरोप्लेन, कार और रॉकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है एल्युमिनियम धातु का बनाने के लिए। अब अगर और बात करें दोस्तों तो इसको किचन प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। किचन प्रोडक्ट यानी कि रसोई सामान, रसोई सामान। किचन प्रोडक्ट कहने का क्या मतलब? रसोई में जो सामान खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे क्या होगा, जैसे कि दोस्तों हम अगर क्या से कह सकते हैं, बर्तन बनाने में दोस्तों, सही जाहिर सी बात, बर्तन यानी कि यूटेंसिल बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, तो ये एल्युमिनियम का क्या हो गया? यूज हो गया। अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों? गैलियम। क्या है? गैलियम। तो गैलियम पहले हमने बता दिया दोस्तों कि ये क्या है? एक उप धातु है। तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 32 है। तो ये क्या है दोस्तों? एक उप धातु है। उप धातु है तो इसको क्या बोलेंगे हम? सेमीकंडक्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। किसके रूप में? सेमीकंडक्टर के रूप में। तो जब ये सेमीकंडक्टर के रूप में है तो इसका इस्तेमाल एलईडी बल्ब बनाने के लिए किया जाएगा। दूसरा, सोलर सेल्स में किया जाएगा। तो जितने भी उप धातु होंगे दोस्तों या सेमीकंडक्टर होंगे उसका इस्तेमाल सोलर सेल्स में किया जाता है। और अगर बात करें तो ये लेजर डायोड बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेजर डायोड बनाने में, कहाँ पे? लेजर डायोड्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगला धातु हमारा क्या है दोस्तों? इंडियम है। क्या है? इंडियम है। तो इंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो इंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? 49। कितना है? 49 है। एक्चुअली में क्या है कि 31 है। कितना एटॉमिक नंबर है इसका? 31 है। गैलियम का कितना है? 31 है, क्योंकि 31 और 18 जोड़ेंगे तब जाके कितना होगा? 49 होगा। तो यहाँ पे इंडियम का कितना हो गया? 49 हो गया। कितना? 49 हो गया।
अब इंडियम का दोस्तों इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो इंडियम का इस्तेमाल दोस्तों जो एलसीडी टीवी होता है, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ पे एलसीडी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी दोस्तों इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इंडियम का कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्टर में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला तत्व क्या है दोस्तों? तो अगला तत्व क्या है दोस्तों? थेलियम है। क्या है? थेलियम है। तो थेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? थेलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 81 होता है। कितना होता है? 81 होता है। अब थेलियम का इस्तेमाल क्या है दोस्तों? तो इसका अधिकतर इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स में। कहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है दोस्तों, तो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से सुना होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फो, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है दोस्तों? जो सोलर प्लेट हमारा क्या है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही काम करता है। और थेलियम की बात करें दोस्तों, तो ये क्या है? ये भी हमारा जहरीला तत्व के अंतर्गत में आता है। ये भी क्या है? जहरीला यानी कि टॉक्सिक है। क्या है? जहरीला यानी कि टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक या जहरीला होने की वजह से ये तत्व भी क्या है? बैन है। ये तत्व भी क्या है? बैन है। इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जा सकता है। अगला हमारा तत्व क्या है दोस्तों? अगला तत्व या ग्रुप की बात करें तो अगला ग्रुप हमारा क्या है? 12वां ग्रुप है। कौन सा है? 12वां ग्रुप है। तो 12वां ग्रुप में दोस्तों कौन कौन से तत्व आते हैं? 12वां ग्रुप की बात करें तो इसमें दोस्तों जनरली क्या आता है? जिंक आता है, कैडमियम आता है, और पारा आता है। क्या आता है? पारा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम जिंक से संबंधित बात करेंगे, उसके बाद अगले तत्व के बारे में देखेंगे। तो जिंक का दोस्तों सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। कितना? 30 होता है। अब इसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? जिंक का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो जिंक का इस्तेमाल सबसे पहले दोस्तों एलॉय के रूप में कहाँ पे हमने देखा था? जिंक का इस्तेमाल जो हमारा ब्रास है, ब्रास, ब्रास है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? जेडन प्लस सी यू का इस्तेमाल किया जाता है। जेडन प्लस सी यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जिंक का इस्तेमाल एलॉय बनाने में भी किया जाता है। जो ब्रास एलॉय है, तो ब्रास एलॉय बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिंक और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला इस्तेमाल यहाँ पे हो गया। अब दूसरा इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो इसका इस्तेमाल गल्वनाइजेशन में किया जाता है। गल्वनाइजेशन, गल्वनाइजेशंस। अब गल्वनाइजेशंस मतलब क्या होता है दोस्तों? जस्त लेपन, जसत लेपन, जस्त लेपन। अब जस्त लेपन या तो गल्वनाइजेशन क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो स्टील होता है, स्टील और आयरन होता है, स्टील और आयरन, ये इसमें जंक बहुत जल्दी लग जाता है। क्या होता है? स्टील और आयरन में जंक बहुत जल्दी लग जाता है। तो इस स्टील और जंक को, यानी कि स्टील और आयरन को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए जिंक का, यानी कि जेडन का परत चढ़ाया जाता है। परत, जिंक का क्या होता है? परत चढ़ाया जाता है स्टील और आयरन पर, परत चढ़ाया जाता है। जंग से बचाने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है स्टील और आयरन पर, परत चढ़ाया जाता है। तो ये क्या दोस्तों? जिंक का काम हो गया। अगला तत्व क्या है दोस्तों? हमारा कैडमियम है। अगला तत्व क्या है? कैडमियम है। तो कैडमियम का सबसे पहले दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 18 होगा। कितना होगा? सॉरी 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। अब कैडमियम का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? कैडमियम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो इसका मुख्य यूज या उपयोग की बात करें दोस्तों, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है तो किस रूप में किया जाता है? कंट्रोल रॉड के रूप में,
क्या करता है, कंट्रोल रॉड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब कंट्रोल रॉड्स का दोस्तों काम क्या होता है, तो जितने भी कंट्रोल रॉड का काम क्या होता है दोस्तों, जितने भी न्यूट्रॉन होता है उसे एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि धीमा करता है। न्यूट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। एब्जॉर्ब, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब के रूप, एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, या तो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने का काम करेगा, न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये क्या है दोस्तों, कैडमियम का मेन उपयोग या यूज हम कह सकते हैं यहाँ पे। तो अगला तत्व हमारा क्या है, तो अगला तत्व हमारा क्या हो गया दोस्तों, मरकरी है। क्या है, मरकरी, यानी कि Hg। क्या है, मरकरी। अब Hg या मरकरी का एटॉमिक नंबर की बात करें दोस्तों, तो कितना है इसका, 80 है, 80। कितना है, 80। अब मरकरी का दोस्तों इस्तेमाल बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी का इस्तेमाल बहुतों जगह किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला इस्तेमाल की बात करें अगर हम मरकरी का सबसे पहला इस्तेमाल हम की बात करें दोस्तों, तो इसको थर्मोमीटर में किया जाता है। थर्मोमीटर क्या है दोस्तों, जब किसी को बुखार लगता है तो आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर से उसका तापमान चेक किया जाता है कि उसका तापमान बढ़ा है या कम है, बुखार को, यानी कि थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, थर्मामीटर या तो थर्मोमीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर में मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो थर्मामीटर का काम क्या है, बुखार या तापमान मापने के लिए, बुखार यानी कि बुखार मापने का क्या मतलब है, तापमान को मापने के लिए। अगला इस्तेमाल क्या होता है दोस्तों, बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, बैरोमीटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर्स में, बैरोमीटर्स का काम क्या है, ये वायु दाब को मापने का काम करता है। बैरोमीटर का काम क्या है, वायु दाब मापने का काम है। बैरोमीटर का काम वायु दाब मापने का काम है। अगला हमारा दोस्तों, अगला एक बात और यहाँ पे विशेष बात कह सकते हैं दोस्तों, कि जब भी मरकरी के साथ कोई धातु मिलता है, क्या होता है, जब भी मरकरी के साथ कोई धातु मिलता है तो इसे अमलगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमलगम कहा जाता है। अमलगम, या तो इसे पारद धातु कहा जाता है, अमलगम या तो पारद कहा जाता है। और एक चीज यहाँ पे और दोस्तों, मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और जब मरकरी के साथ धातु जब भी मिलता है तो धातु और मरकरी मिलकर के क्या बनाता है, अमलगम या तो पारद का निर्माण करता है। क्या करता है, पारद का निर्माण करता है। यानी कि धातु और पारा का मिश्रण को क्या कहते हैं हम, अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनमें से जितने भी धातु होते हैं सबके साथ रिएक्शन ये नहीं करता है, सबके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से हैं, जितने भी धातु होते हैं सबके साथ काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते हैं, यानी कि अपवाद में, यानी कि अमलगम जो नहीं बनता है। वैसे धातु जो अमलगम नहीं बनाता है, तो अपवाद में हम कह सकते हैं कि जो आयरन है, क्या है, आयरन और प्लेटिनम, आयरन और प्लेटिनम जो धातु है, आयरन और प्लेटिनम धातु है, ये क्या करता है, अमलगम नहीं बनाता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक तत्व को और लिख सकते हैं, टेंटलम। क्या है, टेंटलम। तो ये आयरन, प्लेटिनम और टेंटलम ऐसे धातु हैं जो अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं, जो अमलगम का निर्माण नहीं करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात और अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि अमलगम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। तो कुछ धातु ऐसे होते हैं तो इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जब दांत में गड्ढे हो जाते हैं ना, दांत में गड्ढे हो जाते हैं, तो दांत के गड्ढे भरने के लिए, दांत में खड्डे को भरने के लिए, या दांत में जो गड्ढे होते हैं उसको, दांत में खड्डे को भरने में इस्तेमाल किया जाता है अमलगम का, भरने में इस्तेमाल किया जाता है, दांत में खड्डे को भरने में इस्तेमाल किया जाता है, इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा दोस्तों क्या हो गया, मरकरी का इस्तेमाल, ये यूज हो गया। अगला तत्व हमारा कौन सा है दोस्तों, तो अगला तत्व हमारा क्या है, कॉपर है। क्या है, कॉपर है। तो कॉपर का सबसे पहले दोस्तों ये हमारा ग्रुप कौन सा हो गया, 11वां ग्रुप हो गया। अब 11वां ग्रुप में दोस्तों ज्यादा तत्व हमारा नहीं होता है, Cu पढ़ने के लिए होता है, Au होता है, और एक Cu, सॉरी, Cu, Ag और Au, यानी कि कॉपर, चांदी, सोना, कॉपर, चांदी, सोना। तो देखिए दोस्तों ये हमारा क्या कहलाता है, कॉइनिज मेटल कहलाता है। कॉइनिज मेटल का मतलब क्या होता है दोस्तों, सिक्का धातु, यानी कि जो 11वें ग्रुप का तत्व होता है, इनसे क्या बनाया जाता है, सिक्का बनाया जाता है।
क्या बनाया जाता है, सिक्का बनाया जाता है, सिक्का यानी रुपया, जो रुपया का सिक्का होता है उसे बनाया जाता है। तो ग्रुप 11 के एलिमेंट को कॉइनिज मेटल या तो धातु सिक्का के नाम से इस ग्रुप को जाना जाता है। अब सबसे यहाँ पे दोस्तों इस्तेमाल का हम अगर बात करें, इस्तेमाल की अगर बात करें तो ये इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो सबसे पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29 यानी कि 29 होता है। कितना होता है, 29 होता है। अब इसका एलॉय के रूप में हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, एलॉय के रूप में, तो एलॉय के रूप में दोस्तों दो जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला ब्रॉन्ज में, पहला ब्रॉन्ज में, और दूसरा कहाँ पे, ब्रास में। पहला क्या है, ब्रॉन्ज में, जिसको हम कांसा बोलते हैं, ब्रास जिसको पीतल बोलते हैं। ब्रास मतलब क्या दोस्तों, पीतल, ब्रास मतलब पीतल, और ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, ब्रॉन्ज मतलब कांस्य या तो कांसा या तो कांस्य जिसको बोलते हैं कांस्य। तो ब्रॉन्ज में किसका इस्तेमाल होता है, Cu प्लस Sn यानी कि टीन का, कॉपर और टीन का। और ब्रास में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्रास में Cu प्लस Zn, Cu प्लस, अरे Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn। इसको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, पिताजी, क्या है, पीतल को याद करने का पिताजी। पी से क्या हो गया हमारा, पीतल, पी से क्या हो गया पीतल, और त से क्या हो गया तांबा, यानी कि कॉपर को क्या बोलते हैं हिंदी में हम तांबा बोलते हैं। और जी से क्या हो गया जस्ता, जी से क्या हो गया जस्ता। तो पिताजी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसको कॉइनेज मेटल कहते हैं, हमने बता दिया। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे, सिक्का बनाने में भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, सिक्का बनाने में किया जाएगा। कहाँ पे, सिक्का बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगला इस्तेमाल इसकी बात करें दोस्तों, तो ये घर में जो हमारे घर में करंट जब हमारा, सॉरी दोस्तों, घर में दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी, घर में यानी कि होम अप्लायंस इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि विद्युत तार के रूप में दोस्तों, विद्युत तार के रूप में, विद्युत तार के रूप में, विद्युत तार के रूप में घर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का, कॉपर का विद्युत तार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और सिक्का बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या होगी दोस्तों, कॉपर का यूज हो गया। अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों, चांदी। क्या है, चांदी यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 47 होता है। कितना होता है, 47 होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर सिल्वर की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों ज्वेलरी के रूप में। ज्वेलरी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, गहने के रूप में। क्या चीज, महिलाएं जो गहने पहनती है, तो महिलाओं को सोने चांदी का ज्यादा शौक होता है, तो ज्वेलरी या गहने के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, हाईली कंडक्टिव। हाईली कंडक्टिव कहने का मतलब है विद्युत धारा सबसे ज्यादा करंट फ्लो करने वाला। सबसे ज्यादा करंट अगर किसी से पास होता है तो वो है चांदी, सबसे ज्यादा विद्युत करंट पास करने वाला, करंट या तो विद्युत धारा पास करने वाला, करंट पास करने वाला, पास करने वाला तत्व, करने वाला, करने वाला। अगला इस्तेमाल इसका अगर हम बात करें दोस्तों, अगला इस्तेमाल हमने, अगर इसका अगला इस्तेमाल की बात करें दोस्तों, तो हमने इसके बारे में पहले भी देख चुके हैं, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल, इसको फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं हम, सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफी में, कहाँ पे करते हैं, फोटोग्राफी में। और AgI हो गया हमारा किसके, इसमें दोस्तों बहुत से एग्जाम्पल है, इसके बारे में सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। AgI, तो ये क्या है, सिल्वर आइडाइड यानी कि कृत्रिम वर्षा के लिए इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ये स्टार्टिंग में दोस्तों हम पहले बता चुके हैं। तो ये कृत्रिम वर्षा के लिए। और AgNO3, AgNO3 क्या है, वोटिंग इंक में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। वोटिंग इंक या तो बोर्ड में जो स्याही डाला जाता है उसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, सिल्वर का इस्तेमाल हो गया या तो यूज हो गया। अच्छा दोस्तों, एक बात और यहाँ पे याद रख सकते हैं कि इसका जो इस्तेमाल होता है ना, सोलर पैनल्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोलर पैनल्स, सोलर पैनल में दोस्तों चांदी का, आपने देखा होगा अगर सोलर प्लेट होगा तो उसमें चांदी का एक हल्की सी पतली वायर का परत चढ़ाया जाता है, हल्की परत चढ़ाया जाता है। तो ये काम किस पे करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट
पे काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, या तो फोटोवोल्टिक सेल हम कह सकते हैं, फोटोवोल्टिक सेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सिल्वर का दोस्तों यहाँ पे यूज हो गया। तो अगला तत्व हमारा कौन सा है? तो अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों? गोल्ड है, यानी कि सोना है। गोल्ड का देखिए, तो सबसे पहले हम इसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है सोने का, गोल्ड का? एयू यानी कि 79। कितना है? 79 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 79 है। अब इसका एटॉमिक नंबर 79 है दोस्तों। तो अब इसका हम इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ पे किया जाएगा? तो पीछे हमने देखा कि ज्वेलरी या गहने के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स, जिसको हम कहते हैं ऑर्नामेंट्स, यानी कि गहने के रूप में। किसके रूप में? गहने के रूप में, गहने के रूप में। और आजकल दोस्तों गोल्ड का इस्तेमाल करेंसी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जैसे कि गोल्ड कॉइन। तो ये करेंसी के रूप में या तो कॉइन्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो गोल्ड का इस्तेमाल यहाँ पे हो गया। तो ये क्या हो गया दोस्तों? गोल्ड का यूजेज हो गया। अगला तत्व हमारा कौन सा है? तो अब तो ग्रुप 10 का दोस्तों सबसे पहला तत्व हमारा क्या है? निकेल है। अगला तत्व क्या है दोस्तों हमारा? पैलेडियम है। और अगला तत्व क्या है दोस्तों? प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम है। तो सबसे पहले दोस्तों निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? निकेल का एटॉमिक नंबर कितना है? तो 28 है। कितना है दोस्तों? 28 है। कितना है? 28 है। अब निकेल का इस्तेमाल या यूज की बात करें दोस्तों तो कहाँ पे किया जाता है? देखिए दोस्तों निकेल का सबसे पहले अगर हम यूज के बात करें दोस्तों, इस्तेमाल की बात करें, तो इसे दोस्तों जहाँ पे स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है ना, तो स्टेनलेस स्टील में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में किसका इस्तेमाल किया जाता है? निकेल का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये निकेल क्या करता है दोस्तों? जंग को रोधी होता है। ये क्या होता है? जंग रोधी होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेनलेस स्टील में। ये क्या है? जंग रोधी है, यानी जंग रोधी का मतलब क्या है? इसके थ्रू से इसमें जंग लगने नहीं देगा। पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल दोस्तों, इसे रिचार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। निकेल का इस्तेमाल कहाँ पे? रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिचार्जेबल बैटरी बनाने में इस्तेमाल इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा क्या दोस्तों? निकेल का इस्तेमाल हो गया। अगला तत्व हमारा क्या दोस्तों? पैलेडियम है। क्या है? पैलेडियम है। तो पैलेडियम का सब एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों? तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 46 है। कितना है? 46 है। पैलेडियम का देखिए दोस्तों, पैलेडियम का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? तो ये कैटेलिक कन्वर्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है? कैटेलिक कैटेलिस्ट कन्वर्टर, कैटेलिस्ट कन्वर्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैटेलिस्ट कन्वर्टर क्या है दोस्तों? जैसे कोई वाहन में, जो वाहन धुआं निकालता है, जो वाहन में धुआं निकलता है, तो उस धुआं को छानने का काम करता है। वाहन से जो धुआं निकलता है, वाहन के धुआं को छानने का काम करता है। छानने का काम करता है, यानी कि प्रदूषण को क्या करता है? छानने का काम करता है पैलेडियम। पैलेडियम छानने का काम करता है। पैलेडियम, अच्छा एक बात और दोस्तों, पैलेडियम का इस्तेमाल धातु को चमकाने में भी किया जाता है। धातु को साफ करने में, धातु को चमकाने में, धातु को चमकाने में, धातु को चमकाने में, धातु को चमकाने 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 में, यानी कि साफ कर रहे हैं, धातु को साफ करने में, चमकाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों? प्लेटिनम हो गया। ये क्या है? प्लेटिनम। तो प्लेटिनम की इस्तेमाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्लेटिनम का काम क्या क्या है? प्लेटिनम का सबसे पहले दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। कितना होता है? 78 होता है। प्लेटिनम का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? तो पेट्रोलियम को रिफाइन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम जो होता है उसको रिफाइनिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लेटिनम का दोस्तों क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाँ, इसका दोस्तों ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या मतलब, गलनांक बिंदु क्या होता है? ज़्यादा होता है इसका।
गलनांक बिंदु क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर दोस्तों प्लेटिनम को पिघलाना हो, अगर इसको पिघलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अम्लराज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अम्लराज हम किसको कहते हैं, पिघलाने के लिए अम्लराज की जरूरत पड़ता है। अम्लराज किसको बोलते हैं, जब HCl और नाइट्रिक एसिड HCl और नाइट्रिक एसिड दोनों को जब मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है, अम्लराज बनता है। इसमें से 3:1 रेशियो में आता है ये, तो इसी को क्या बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, या तो इसे हम रॉयल वाटर बोलते हैं, रॉयल वाटर बोलते हैं। तो ये रॉयल वाटर में प्लेटिनम और गोल्ड को पिघलाया जा सकता है। तो प्लेटिनम क्या है, सबसे कठोर धातु के रूप में हम कह सकते हैं इसको। अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों, ग्रुप 9 का एलिमेंट। तो सबसे पहला तत्व क्या है, कोबाल्ट है। क्या है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट का अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, यानी कि 27 है। कितना है, 27 है। तो कोबाल्ट का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे किया जाता है, एलॉय के रूप में किया जाएगा। सबसे पहले कोबाल्ट का एलॉय के रूप में किया जाता है। और दोस्तों चुंबक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोबाल्ट का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, चुंबक बनाने में किया जाता है। चुंबक यानी कि मैग्नेट बनाने में किया जाता है। चुंबक यानी क्या दोस्तों, मैग्नेट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैग्नेट बनाने में। और फिर इसका रिचार्जेबल बैटरी बनाने में इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। रिचार्जेबल बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, कोबाल्ट का इस्तेमाल हो गया। अच्छा एक बात और दोस्तों, कोबाल्ट 60 है। क्या है, कोबाल्ट 60 है। ये क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं हम, जो कोबाल्ट का आइसोटॉप्स है, तो कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों, तो अगला तत्व हमारा क्या है दोस्तों, एक आयरन है। क्या है, आयरन है। तो आयरन का दोस्तों एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 26 हो जाता है। कितना होता है, 26 हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है दोस्तों, तो 26 है। कितना है, 26 है। तो इसका इस्तेमाल की अगर बात करें दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन साइट में इसका ज़्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब दोस्तों जब बिल्डिंग वगैरह यानी कि हाउस, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, लोहे का इस्तेमाल करते हैं, आयरन रॉड का इस्तेमाल करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। चाहे देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन कहने का मतलब क्या है, अगर बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे क्या चाहिए, आयरन चाहिए। कोई अगर ब्रिज या तो पुल बन रहा है, वहाँ पे क्या चाहिए, आयरन चाहिए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो वहाँ पे क्या चाहिए, आयरन चाहिए। तो आयरन का क्या होता है, हाईली यूज हम इसको कह सकते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, एक बात और यहाँ पे, हैबर विधि से एक क्या होता है, हैबर प्रोसेस होता है, हैबर विधि। तो हैबर विधि से, हैबर विधि से क्या बनाया जाता है, अमोनिया बनाया जाता है। हैबर विधि से क्या होता है, अमोनिया बनाया जाता है। हैबर विधि से अमोनिया बनाया जाता है। और इस हैबर विधि में आयरन क्या करता है, कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। उत्प्रेरक, आयरन क्या होता है, उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। तो ये हमारा क्या दोस्तों, आयरन के बारे में था। तो तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने जितने भी संभावित जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं या पूछे गए थे, उनसे संबंधित हमने दोस्तों कंसेप्ट को देखा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और निश्चित रूप से दोस्तों इससे एक दो क्वेश्चन फंसने ही वाला है, क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चन एक ना दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ दोस्तों, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल डाल दूंगा टेलीग्राम का दोस्तों, या तो आप यहाँ से टेलीग्राम को स्कैन करके जा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।